हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम अर्तुगरुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 46 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। अपनी तलवारें न्याम में रख लो। खुद को तुम्हारे हवाले करने आया हूं मैं यहाँ। मैं तुम्हारी आंखों में गद्दार से नफरत और मरहूम सरदार जानदार के साथ वफादारी को वाज़ेह तौर पर देख सकता हूँ, और मुझे इसमें कोई शक नहीं। एक सच्चे जंगजू की यही पहचान होती है। अब तुम चाहो तो मुझे कबीले वापस ले जाओ, या फिर अगर चाहो तो जाबदार कबीले को उसका वकार वापस दिलाने में मेरी मदद करो। कहना क्या चाहते हो तुम बदवान? क्या इरादे हैं तुम्हारे? ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ उराल साहब के अहकामात पर अमल किया, लेकिन उराल साहब सबसे बड़े गद्दार हैं। तुम्हारी सोच भी वहां तक नहीं जा सकती। तो तविश साहब को भी मारने वाले वही थे, और उन्होंने ही अपनी बहन असलियान खातून को लुटेरों के जरिए अगवा करवाया था। और दुरुल भाई हाल ही बाजार में उसका सर कलम कर देंगे। वो अपने गुनाहों के साथ दफन हो जाएगा बदवान। लेकिन जो बातें तुमने कही उसका क्या सबूत है? इन तमाम वाकयात का शाहिद हूं मैं। अर्तुगरुल भाई की सोने की कान हथियाने के लिए लुटेरों से साजबाज भी की थी। अफसोस है मुझे, बच्चा नहीं बच पाया असलहा। और चिढ़ जाएंगे लोग काई इनकी करोगे। हालत बहुत ही खराब है। वापिस अर्तुगरुल अभी मोज़ेस सरदारा, सबसे पहले तो अल्लाह आप सबसे राजी हो। आपने यहाँ के शर्फ बख्शा। हम गहरे सदमे में, लेकिन मरहूम सरदार की तस्वीर हो गई। अब हमें नया सरदार मुंतखब करना है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बाबा जानदार साहब के कायम मकाम की हैसियत से सरदारी के लिए मैं उम्मीदवार हूं। ये खड़ा होगा ना, उसने बोला था। कबीले की बात कबीले में ही रहनी चाहिए आलियार साहब। आप कबीले के मसाइल अफशा करके अपने बाबा की मौत का सबब बने हैं, और सोने पे सुहागा सरदार भी बनना चाहते हैं। हाँ। आप ये अच्छी तरह जानते हैं, ना ये सरदारान और ना ही मैं इसकी इजाजत दूंगा। इस कबीले की सरदारी पर आपसे ज्यादा हक मेरा है। इतने अरसे जब आप यहाँ मौजूद नहीं थे, खून बहाया, जंग की। सरदारान, मैं कहना चाहता हूं कि जाबदार की सरदारी के लिए मैं भी उम्मीदवार हूं। कबीले के सरदारान, मैं देख रही हूँ कि जानदार साहब की तदफीन के फौरन बाद ही जिरका बुला लिया गया है। हक है ये आपका, लेकिन सरदार के इंतखाब से पहले ये जान लें आप लोग कि अभी दो और गम मनाने हैं हम लोगों को। और इसके जिम्मेदार यहाँ बैठे जिरका बुलाने वाले आलियार साहब है, कोई नहीं। हक में रहो अपनी। एक काम तो उराल साहब का होगा, दूसरा किसका है असलियान खातून? राम भाई के नामौलूद बच्चे का
अल्लाह रहम करे हम पर, बहुत अजीम सदमा है ये क्या कह रही हो असलिया? चौलपान खातून ये नाइंसाफी और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपना बच्चा खो दिया उन्होंने और खुद इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। और यहाँ हम सब लोग आए यार, अच्छी तरह से जान लो इन सब बात के जिम्मेदार तुम। अरे यार तुरंत भाई है। अभी इसको ही बनाएंगे। शुरू से ही और साहब की नियत सोने की कान पे थी। वो चाहते थे कि अख्तरुल साहब को मार के सोने की कान पे कब्जा कर लिया जाए। वो सोने की कान जारदार कबीले के साथ बहाल करने में मदद देगी। तुम लोगों की भी जीत होगी और हमारे कबीले की भी। या फिर तुम लोग मुझे कबीले ले जाओ और राज साहब की तरह सजा दिलवा दो, तुम्हारी मर्जी। अब तुम लोग कल अपने पायतमा सिपाहियों को लेकर कलतपी पहाड़ी पे आ जाना। मैं तुम लोगों को उस काम पे ले चलूंगा, यकीन आ जाएगा तुम्हें। अब तुम लोग वापस जाओ और जो मैंने कहा इस बारे में सोचो। अरे यार आज ही कर दे सब कुछ। नहीं देख लेता, उस वक्त तक तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर सकता बदुहान। अगर तुम्हारी बात सच है तो वादा है हमारा, कबीले की खातिर हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। जल्द मुझे ताकि तुम भी जल्द अंजाम को पहुंचो। तो गुड, इसे ले जाओ। आ गया आ गया। ये तो ताजिर हसन है तुर्गुत। बच जाएगा। काजी साहब, कुछ कहना चाहता हूं मैं। नई जिम्मेदारी मुबारक हो आपको कमांडर वेसिलियस। फितना हमारे लिए खड़ा कर दिया गया है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। सही बोला। कहिए क्या कहना चाहते हैं? काजी साहब, जैसा कि आप जानते हैं मैं नया जमींदार हुआ। अमन सुकून का बयान इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं दोनों कातिलों को आपके पास लाया हूं। आ गया। कमांडर वेसिलियस। अमीर सादुद्दीन, क्यों आए हो तुम यहाँ? सजा क्यों रोकी गई?
क्या acting है भाई। करने वाले इन मलूनों से तफ्तीश की थी मैंने। इस मामले में हार्ले बाजार में ताजिर हसन के नाम से पहचाना जाने वाला पेट्रोस, यही हमारे जमींदार के कत्ल की साजिश करने वाला आदमी है। इस पेट्रोस नामी गद्दार ने और उसका इल्जाम बेचारे उराल साहब पर लगा दिया ताकि अमनो अमान को नुकसान पहुंचाया जा सके। सलीबियों ने दोनों सल्तनतों को जम के दहाने पर पहुंचा दिया। अपनी शिकायत को वापस ले लिया है, हमारा सुकून कायम करने का ऐलान किया है। जहां तक मैं समझा हूं, बशमूल अर्तुल साहब के हम सब भी सलीबियों की साजिश का काजी साहिबान उराल साहब बेकसूर साबित हो चुके हैं, तो बेहतर होगा कि उन्हें इल्जाम से बरी कर दिया जाए। अर्तुल सरदार, तुम प्रचार करते आए हो जिस अदालत का, आखिर वो साबित हो ही गई। मेरा बेकसूर होना साबित हो चुका है। अब तुम भी अपने हिस्से की अदालत का मजा चखने के लिए तैयार रहना। तुम्हारी बात में कितनी सदाकत है ये कौन तय करेगा विसीयस? पहले तुम साबित तो करो अपनी बात। सिमोन के दस्तावेज है ये। पेट्रोस के पास से मिले हैं मुझे। दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है काजी साहब। जमींदार और हमारी सल्तनत के खिलाफ फैलाए गए तमाम तर फितने इस दस्तावेज में मौजूद हैं। अरे यार, शक्ल देख रहे एक हो? और सबूत भी है। अलीना को लेकर आओ। आओ हेलेना। किले वापस आते हुए जब तुम पर हमला हुआ, यही है वो जिन लोगों ने हम पर हमला किया था, यही उनका सरदार है। इसी ने मेरी आंखों के सामने कत्ल किया था अफसर आला को। इसी आदमी ने मरवाया है तुम्हारे पापा। कातिल! कातिल! छोड़ दो मुझे, मैं जान से मार दूंगी इसको, जिंदा नहीं छोड़ूंगी इसे। कातिल है ये, कातिल! हेलेना, हेलेना। Uh-oh. अरे वो जुगलवा भी नहीं सकते ना आगे उससे। आखिरकार इंसाफ हो ही गया। अरे बाबा, अरे बाबा। ये समझ गए, ये सब की चाल। हाँ। चावदार कबीले के शरीफ और बहादुर सरदार, हम सब गमों से दो चार हैं। हर रोज हम लोगों को किसी न किसी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ये सब देखते हुए ज्यादा मुनासिब होगा कि आज कर दिया जाए। हमारे
साल का नामौजूद बच्चा गुजर गया। यकीनन गम की बात है। अपने बाबा की तदफीन के फौरन बाद उराल साहब की सजा के इस नाजुक मौके पर ऐसी भी क्या जरूरत थी जिनका बुलाने की? अपने इरादे से आगाह फरमाएंगे अलियार साहब, ताकि कबीला बगैर सरदार के बाबा का वारिस हो। खुशकिस्मती से कबीले का सरदार मौजूद है। जगह कल मुनक्किद होगा। खुद हो जा। ये बहुत शान है, बट वही लालच लालच। दुनिया भी उस ऐसे से आता है। मैंने बादशाह का जमींदार होने की हुज्जत को तमाम कर दिया है। कातिलों को आपकी आंखों के सामने वही सजा दी जिसके वो हकदार थे। अब ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ऐसी मामला है। चलो हेलो। जमींदार वेसिलियस, हर वो शख्स जो इंसाफ को अपने हिसाब से कायम करता है, हकीकत से हमेशा मुनहरिफ रहता है। मैंने न सिर्फ आपको बल्कि तुर्क कबाइल और सल्जूक रियासत को भी एक बहुत बड़े फितने से बचा लिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी अपनी सल्तनत में अपना अमान कायम रखिए, बिल्कुल मेरी तरह। उराल ने अपने सिपाही बतुहान के साथ आपके जंगजुओं को शहीद किया और उसके बाद नजर आतिश कर दिया आपके तमाम कारीगरों को। उराल और लास्कर इस दोनों में ये बात अच्छी तरह जान लो कि ये मामला खत्म नहीं बल्कि शुरू हुआ है। इंसाफ उस वक्त मुकम्मल होता है जब फितने को शिकस्त दे दी जाए। अर्तुल साहब, जमींदार के कत्ल का उराल साहब पे झूठा इल्जाम लगाया गया, ये बात साबित हो चुकी है। ताहम इस मामले के खत्म होने से कब सामने आ चुकी है। मजीद ये ज्ञापन जाने में सहारा देते रहे हैं इस झूठे इल्जाम को। खुशकिस्मती से मैं सलीबियों को आपसे बेहतर जानता हूं। अर्तुल साहब, आप खुदावंद अपनी अमान में रखे आप सबको। चलो रहने दो। अरे जा रही हूँ मैं ममसी बैरिक। मैंने अपना फैसला अभी नहीं सुनाया होगा। तुम्हारा ये मगरूर सर अभी भी मेरी तलवार के नीचे है। काजी साहिबा, मेरे ख्याल से कानूनी तकाजों के मुताबिक इस सजा को मुअख्खर करके दोबारा अदालती कार्रवाई की जानी चाहिए। अमीर सादतीन ठीक कहता है। कार्रवाई दोबारा की जाएगी। ये हुक्म देकर मेरी नजर में आप इंसाफ को मुअख्खर कर रहे हैं काजी साहब। उराल ने मेरे सिपाहियों को शहीद करवाया, ये हकीकत है। अब तक हमने उराल साहब को जमींदार और आपके सिपाहियों के कत्ल के जुर्म में सजा सुनाई थी। अर्तुल सिर्फ आपके शहीद सिपाहियों के इल्जाम के तहत मुनक्किद की जाएगी, लेकिन चूंकि जुर्म साबित हो चुका है इसलिए सजा बरकरार रहेगी जब तक आप दियत कबूल ना कर लें। अल्लाह ने हमें सही इंसाफ का हुक्म दिया है और इंसाफ के लिए मोहतात रहने की ताकीद की है।
इसलिए ओराल साहब में मुकदमा चलाया जाएगा। चाहे उनकी सजा तब्दील हो या ना हो, अदालत का यही हुक्म है। अरे रे 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 रे। अदालत तो अब कायम की जाएगी अख्तरुल साहब। मुझ पर लगाए गए इल्जामात एक एक करके गलत साबित होंगे और वक्त आने पर तुम्हारी बारी होगी अदालत का सामना करने की। यहाँ थोड़ा अर्तुल फंस गई। ये है ना एक, ये देखो मुकदमा तो खत्म हो गया, लेकिन दोबारा जरूर आऊंगी मैं यहाँ। जरूर आना। जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम आ सकती हो यहाँ। मैं इंतजार करूंगा। तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी होगी। अरे रे ये देखो। हेलो, तुम्हें इन तुर्कों की चालों से दूर रहना चाहिए जो भेड़ियों की तरह तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं। कमांडर, बात सुनो मेरी। तुम लोग चलते हो चाले और हम तुम्हारी चाले। कौन भेड़िया है और कौन शेर है, ये सबको बहुत अच्छी तरह नजर आ रहा है। रुक जाओ, रुक जाओ। वैसे नहीं, जाओ तुम यहाँ से। सुना नहीं तुमने? अजहर साहब का अच्छी अलामत नहीं है गुल्लूचा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो खुद अपने फैसले नहीं कर सकता भाई। मुराद साहब के नामौलूम बच्चे की मौत ने आजर साहब के साथ घने सरदारों को तेज दिला दिया होगा। अगर आप जिद का मौका ना करते तो ये मामला अब तक खत्म हो चुका होता भाई। कौन कर रहा है? यकीनन वो सादुद्दीन कोपैक। हम वही है। इत्तेफाक फैलाने की किसी शख्स को भी इजाजत नहीं दे सकते गुल्लूचा। भाई आप यकीन रखिए, अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ हूं मैं। लगा कर जैसा आपका हुक्म भाई। इधर भी झटका लगेगा सबको कि बच गए फिलहाल के लिए। देखिए अब तो छूटा तो नहीं है, बच गया है। फिर भाग नहीं सकोगे। हाँ तुम मुझे यहाँ से सर उठाकर हंसते खेलते आजादी से जाता देखोगे और फिर उस वक्त तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगी। जुबान संभालो अपनी। जल्दी हम इसका सर कलम होता देखेंगे इंशाअल्लाह। तो रुचि भाई आओ यहाँ आओ। शुक्र करो कि तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, तो खोल दो इन्हें ताकि तुम्हें सजा दे सकूं मैं। ओ हो। तुम्हारा सर कलम करने का हक अर्तुल भाई को है उराल।
समझता है कि बाइज्जत बरी हो जाएगा। उसकी हर एक सांस नाकाबिले बर्दाश्त है। भाई, जमींदार के कत्ल में तो वो बलियान है और कालीनों को जलाने के मामले में लोग शाहिद हैं। उस मामले से बच नहीं पाएगा वो। उसके मरहूम बाबा ने, अलियार और असलहान खातून ने बतूहान को हुक्म देने की गवाही दी है। इतना भरोसा न रखिए। वेसिलियस, पेट्रूस को वो दस्तावेजात उस तक कैसे पहुंची? उसने पेट्रूस और लास्करेस को इज़बिक ले जाने के बजाय क्यों मार दिया? इन सवालों के जवाब न मिले तो हम अंधेरे में ही रहेंगे। बराबर सोच रहा एकदम। तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है बेटा? वेसिलियस अचानक ही सामने नहीं आया। जमींदार के कत्ल के इल्जाम। मुझे ये किसी नए फितने का आगाज लग रहा है। वो तो है। वेसिलियस और कोपेक आपस में मिले हुए हैं। वो चाहते हैं कि ओराल को तमाम इल्जामात से बचाकर उसे सरदार बनवा दें, और ऐसा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ओराल साहब ने कालीनों को जलाने का संगीन जुर्म किया है, मानता हूं, लेकिन कालीनों को जलाने का हुक्म देने के अलावा बाकी तमाम फितनों की वजह बतूहान है। लुटेरों को जमा करके उसी में सिपाहियों का कत्लेआम किया था काजी वो साहब। बदुहान आ जाना चाहिए। मेरा मुद्दा बिल्कुल वाज़ेह है काजी साहब। और वो ये है कि ओराल साहब इस पूरे मामले में बेकसूर जाहिर हो रहे हैं, ये बात वाज़ेह है। अगर ऐसा ना होता तो बतहकीक उसके हाथ इस मामले में लगे होते, लेकिन उसका सर कलम करने से इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होता। दियत के लिए उसका अपना सर हरगिज नहीं हो सकता। नामुमकिन है, क्योंकि ये बात दोनों कबाइल के दरमियान दुश्मनी को हवा दे, और अगर ये दुश्मनी खुदा न खास्ता बढ़ गई तो उसको हम चाहकर भी नहीं रोक सकेंगे। शायद आप नहीं जानते कि कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर हुक्म रब्बा, मुजरिम को उसके जुर्म के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई माफ कर दे तो उस माफ करने वाले को दुनिया और आखिरत में अल्लाह जज़ा देगा। माफ करना एक बहादुर आदमी का काम है अमीर हजरत। अर्तुगरुल साहब शहीद होने वाले सिपाहियों के वारिसीन से मुज़ाकरात करके कसास भी ले सकते हैं। इस फैसले का हक हमारा नहीं, उनका है। अल्लाह करे कि इस अदालती फैसले में सुरखरू रहे आप। मेरे पापा की दुकान किराए पे लेने वाले ताजिर आप हैं क्या? मुझे ताजिर एल्विन कहते हैं। खुशी हुई मुझे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बाबा की मौत का मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत तकलीफ पहुंची है। मेरी दुआ है आपके बाबा पर रहमत नाजिल हो यीशु मसीह की हमेशा के लिए। ओहो। पहले आप कहाँ तिजारत करते थे? मैं पहले भी कहीं आपसे मिल चुका हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं तो पूरी दुनिया घूमता हूँ, कहीं ना कहीं तुमने देखा होगा मुझे, क्योंकि मेरी तिजारत फैली हुई है पूरी दुनिया में। कितने लोग मिलते हैं, तुम भी मिले होंगे कहीं ना कहीं। आखिरी बार मैं निकाया गया था। लेकिन मैं फैसला करने से पहले आपके बारे में जानना चाहती हूँ, मगर आज के लिए माजरत है।
आप देख सकते हैं मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं इतनी अच्छी खातून को रंजीदा कैसे कर सकता हूँ? कल तक इंतजार कर लूंगा। मैं कल आपसे मुलाकात करूंगी। आज आप किले में हमारे मेहमान रहे। आप बहुत अच्छी हैं, शुक्रिया आपका। ओ ओ ओ हेलेना, मुझे कुछ काम से वापस जाना है। तुम्हारा हक करो, बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है तुमने। अपने बाबा के असल कातिलों का अंजाम देखकर तुम्हें यकीनन सुकून मिला होगा। उन्हें अपने किए की सजा मिल गई और आल बरी हो गया। अब तुम सुकून से सो सकती हो। अरे उराल के पास जाना है मुझे। उराल के पास ले चलो मुझे। क्या मैं हकीकत आश्कार हो चुकी है असलियान खातून। उराल भाई को काजी साहब ने जमींदार के कत्ल के इल्जाम में बरी कर दिया है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। यहाँ भी आके फिर इसको चिल्लाएगी। उराल भाई जमींदार के कत्ल में शामिल नहीं थे, साबित हो चुका है। अर्तुगरुल के साथ मिलकर जो मंसूबा बनाया था तुमने, वो नाकाम। सदकल्लाहुल अज़ीम। मैंने कभी किसी के पीछे कुछ नहीं किया, ना ही करूंगा मैं। तुम्हारे गुस्से ने पूरी तरह तुम्हें अंधा कर दिया है असलियान। अकल से काम लो अपनी। अकल से काम तो तुम्हें लेना चाहिए। हर मुसीबत तुम्हारी वजह से आई। हाँ। उराल के जमींदार के कत्ल से बरी हो जाने से क्या बदल जाएगा? क्या उनको चलाया, उन बेकसूर सिपाहियों को कत्ल कर डाला, ये बात सब जानते हैं। उराल भाई से गलती जरूर हुई थी कि कालीनों को जलाने का हुक्म दिया, लेकिन सिपाहियों को मारने वाला बदगुमान था। ये भी जल्द साबित हो जाएगा और उस वक्त अर्तुगरुल को और तुम्हें अपने किए का हिसाब देना होगा। अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारी हकीकत को पहचानने की सलाहियत ही खो बैठी हो हम में। उराल भाई का नामौलूद बच्चा अपनी माँ के शिकम में दम तोड़ गया और इसका सबब सिर्फ तुम हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरे पापा की मौत के जिम्मेदार बने तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। वो वेसिलियस यकीनन हेलेना को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है। तुमने देखा था कैसे उसके सामने पारसा बन रहा था। लेकिन वो उराल कैसे इल्जाम से बरी हो गया, समझ से बाहर है। बिल्कुल अच्छा नहीं वो। इस मामले में यकीनन वेसिलियस का हाथ होगा। मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ आजा तुरिया उस्ताद। ये लोग जानते हैं कि चालों की चालें कैसे चलनी है और अब ये हमारा काम है कि इनकी चालों को कैसे नाकाम बनाना है। मेरा पूरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा। सोचो हचा तुरियान, सोचो सोचो। हमें उनकी खुशियों में खुश होना है और उनके गम में शामिल होना है।
लेकिन सबसे पहले दुकान खरीदना होगी हमें। लेकिन अगर हमें दुकान नहीं मिली, हेलेना राजी ना हुई, अगर उसने इनकार कर दिया हमें, तो हम क्या करेंगे तुम लोग? ये तो अब आपकी सलाहियतों पर मुनहसिर है उस्ताद। भैया किला खरीद देता, किला। क्या ऐसी बात है? सच कह रहे हो तुम? तो राल जमींदार के कत्ल के इल्जाम से बरी हो गया। खुदा की लानत हो तुम पर। वो बहुत बड़ा शैतान है। अब वो अपनी पूरी कोशिश करेगा उराल को दूसरे इल्जाम से भी बचाने के लिए। अब हमें क्या करना चाहिए बतूहान? देखते हैं कबीले का सरदार कौन बनता है, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है हमें। बुगाए, हर बात का इल्म होना चाहिए मुझे। याद रखें, तुम जिस वक्त भी इशारा करोगे हम उसी वक्त पेशकदमी कर देंगे। ये भी दिमाग लगा रहा है। इसको अभी नहीं अच्छा लग रहा ना। यार एक इल्जाम से तो बच गया, पर दूसरा इल्जाम अभी भी है, लेकिन वो भी मेरे को लगता है लोग ना कुछ करके उसके सर से हटा देंगे। वो तो अभी वही होने वाला है, क्योंकि मतलब बोलते ना कोपेक है तो कुछ भी कर सकता है। बहुत शानदार है, बहुत चालबाज। कैसे वो समझा रहा था ना कि ये फिर उन्होंने बोल दिया कि अभी ये फैसला इसका हक तो अर्तुगरुल के पास है। हाँ। उसके शहीद हुए थे जवान, तो हक उसी को बनता है कि वो क्या करे, माफ करे या सजा दे। ऑफ कोर्स उसके हाथ में है तो। पर कितना अभी वो बच्चा भी गया उसका। आलिया फुल ट्राई कर रहा है कि बोलते ना सब सही हो जाए, लेकिन उसकी बहन भी नहीं सुन रही। बहन तो पूरी वही वो बोल रहे ना कि पट्टी लगी हुई है उसको। गुस्से में एकदम बोलते ना आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है उसके। और उधर सरदार भी अपने लगे हुए हैं अभी, इसकी बोलते ना इसकी चाल में सब फंस रहे अभी। सागादीन कोपेक बहुत खतरनाक है यार, मतलब मानना पड़ेगा उसका जो स्किल है लोगों को घुमाने का इतना जबरदस्त है ना। मतलब लोगों को कैसे अपनी बातों में उलझाता है वो, और कैसे लोगों को फंसा के ना अपने काम निकालता है वो। और यहाँ अच्छा तो कोशिश कर रहे हैं, बट वो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। भी शाना था। उसको पता चल गया, प्रूफ करा के उसने दोनों के गले काट दिए, ताकि बोलते ना इन लोग कुछ ना करे। बोलते ना ऐसा टॉर्चर वो, बट उसको समझ गया, उसको समझ गया कि हाँ ये भी फंसा हुआ है। वही बात में बोला ना, ये इधर क्यों लेके आया है, इन लोगों को चाहिए उराल छूटे। तो वो बराबर सोच रहा है अर्तुगरुल, एकदम सही लाइन में सोच रहा है, एकदम सही बात है। ठीक है, हम और भी देखेंगे एपिसोड। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।